बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म कैपिटल वन टीवी। बात करेंगे इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन की, कि इससे पहले 2015 में बल्दियाती इलेक्शन हुआ था और अब 2022 में होने जा रहा है और 2015 एक्ट के मुताबिक ही 2022 का इलेक्शन होगा। फ़िलहाल जो हमारे पास डाटा आया है उसमें इस्लामाबाद में टोटल जो वोट बैंक है वो है 10,155 और टोटल पोलिंग स्टेशन जो बनाए जा रहे हैं वो है 1040 और पोलिंग बूथ जो है वो 3000 पोलिंग बूथ जो है वो बनाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी के हैं इंतजाम है वो भी देखे जा रहे हैं। ये ओवरऑल हर यूनियन कौंसिल में 13 की कंपोजिशन होगी, यानी चेयरमैन वाइस चेयरमैन के साथ 6 वार्ड्स हैं और उसके बाद एक अक़लीती सीट है, एक ख़वातीन की सीट है और एक यूथ की सीट है। अच्छा, बहुत सी यूनियन कौंसिल से अब कंप्लेंट्स शिकायत का बाकायदा तौर पर एक अंबार जो है वो मौजूद है। इलेक्शन कमीशन से भी इस पर शिकायत के ढेर लग रहे हैं, आरओज़ के सामने भी चीज़ें आ रही हैं। 2-3 चीज़ें बहुत अहम हैं जो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही। एक तो आ रहा है ज़ाब्ता अखलाक की बात, कि ज़ाब्ता अखलाक जो इलेक्शन कमीशन ने ख़ुद बनाया है और उसको तोड़ा जा रहा है, उसके ऊपर बहुत सी बताया जा रहा है। मुख्तलिफ कंप्लेंट्स इवन उम्मीदवारों की जानिब से आ रही है कि इस पार्टी का शख्स जो है वो ज़ाब्ता अखलाक को बाकायदा तौर पर उस पैरवी नहीं की जा रही। नंबर 1, एक तो ये कहा जा रहा है कि जो साइज़ बताया गया है कि आप बैनर्स का या पोस्टर का जो साइज़ आपने इस्तेमाल करना है एडवर्टीज़मेंट की मद में, उसमें जो है वो देखा जा रहा है कि बड़े बड़े बोर्ड्स, बड़े बड़े बैनर्स लगाए जा रहे हैं। तो एक तो इसकी धज्जियाँ उड़ रही हैं और उस पर यह भी कहा जा रहा है कि हम आरओज़ को और जो कंप्लेंट सेल है या जो उसको बताने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। दूसरा, 1-2 चीज़ें हैं, इंसिडेंट हैं, वो आपसे शेयर भी कर लेते हैं। एक इस्लामाबाद में अगर हम देखें तो एक यूनियन कौंसिल 10 है, वहाँ से एक बाकायदा तौर पर कंप्लेंट्स ये है कि वहाँ पर एक यूथ की सीट पर मुस्लिम लीग नून की जो पैनल है उसमें एक यूथ की जो सीट पे जो लड़ रहा है, उनका मामला ये है कि वो उनकी उम्र ज़्यादा है और बड़ा क्लियर है कि 25 साल से कम उम्र वाला ही यूथ में इलेक्शन लड़ सकता है, अदरवाइज़ जो है वो उस पर वो नायल हो जाता है। तो अब्दुल रहमान यूथ काउंसलर जो उनकी उम्र है बताई जा रही है वो 25 साल और 10 माह बताई जा रही है, यानी 10 माह ज़्यादा उम्र है। अब जाहिर है बहुत ही क्लियर डिसीजन है, ये एक्ट में भी बहुत क्लियर है, फिर हाई कोर्ट का फैसला भी आ गया है। और फिर इसी के साथ साथ यूनियन कौंसिल 10 में गुलनाज बेगम के ऊपर एतराज़ किया गया है कि उनकी वोट जो है वो यूनियन कौंसिल 11 में है, जबकि वो यूनियन कौंसिल नंबर 10 में इलेक्शन लड़ रही हैं। और ये भी बहुत क्लियर है, जो मुबैना तौर पर इन पर इल्ज़ाम है कि यूनियन कौंसिल 10 में ही उनका वोट भी होना चाहिए और वहाँ पर ही लड़ सकती हैं, अदरवाइज़ वो ये भी नायल हो सकती हैं। इस पर ज़ाहिर शिकायत भी की गई है और इसके साथ ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से बात भी की गई, क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि ये कोर्ट के कुछ आर्डर्स भी हैं, वो भी हमारे पास मौजूद हैं। हमारी टीम ने इस पर जो है वो काम किया है। तो ये ओवरऑल जो इस वक्त इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन है उसमें हम देख रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ कोशिश कर रही हैं कि वो अपना मेयर सामने लेके आएँ। जमात इस्लामी सर दर्द की बाजी लगा रही है, रोज़ाना की बुनियाद पर जमात इस्लामी के मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, मंशूर है, वो पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। भरपूर कंपेन जो है जमात इस्लामी करती हुई नज़र आ रही है। इसी तरह तहरीक इंसाफ की कंपेन भरपूर नज़र आ रही है, डोर टू डोर कंपेन भी है, ख़वातीन यूथ को भी इंगेज किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून भी अपनी हर तरह की कोशिश कर रही है और बाकी जो दीगर पीपल्स पार्टी, टोटल अभी तक 16 यूनियन कौंसिल में पीपल्स पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। अब लेकिन देखना होगा कि क्या तहरीक इंसाफ क्योंकि तीनों MNAs की सीटें तहरीक इंसाफ के पास हैं, NA 52, 53 और 54 तीनों तहरीक इंसाफ के पास हैं। तो क्या बल्दियाती इलेक्शन में तहरीक इंसाफ अपने वोट को इंटैक्ट कर पाएगी, डिफेंड कर पाएगी, या इसमें PDM की जमातें या पीपल्स पार्टी अलग से, मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी जो है वो, और आज़ाद हैसियत में भी हम देख रहे हैं हर यूनियन कौंसिल में एक अच्छा पैनल तश्कील दिया गया है। कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो समझती हैं कि आज़ाद हैसियत में लोगों को सपोर्ट भी किया जा रहा है। तो क्लेम तो हर एक कोई कर रहा है। अगर आप यूनियन कौंसिल नंबर 1 से लेके 101 की तक बात करें तो हर यूनियन कौंसिल में हर पार्टी क्लेम भी कर रही है, आज़ाद हैसियत में भी लोग कंपेन वो जो क्लेम तो कर रहे हैं, लेकिन हम क्योंकि उस पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारी टीम इसमें मौजूद है, तो आने वाले दिनों में आपको बताएंगे कि किस यूनियन कौंसिल में किस पार्टी का पलड़ा भारी है। वोट बैंक के हिसाब से अगर देखें तो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ को लास्ट टाइम
सबसे बड़ी पार्टी थी, सबसे ज़्यादा वोट बैंक तहरीक इंसाफ ने उठाया। मुस्लिम लीग नून ने उसमें जो है वो दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून का वोट है। 2015 की अगर बात करें, 2015 में मुस्लिम लीग नून क्योंकि उसका दौर था, हुकूमत जो है वो उन्होंने बनाई, मेयर भी बनाया, लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा कि जो ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो पंजाब और इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के जो नुमाइंदे जितने भी थे, ज़ाहिर है वो मामला तमाम तर मअतल कर दिए गए थे, फिर कलदम करार देकर फिर नया कानून साजी करने की कोशिश की। तो ये हमें नज़र आ रहा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के MPs MNAs हों या MLAs हों, सबसे बड़ी रुकावट वही बनते हैं बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से। कभी कोई सूबा कानून साजी के नाम पर बार बार टाइम मांगता है और कोई इलेक्शन कमीशन को फंडिंग ना देकर रुकावट बनने की कोशिश करता है। लेकिन ये 31 दिसंबर को इलेक्शन होने जा रहा है। इससे पहले पंजाब की बात भी हो रही है कि अप्रैल के एंड तक पंजाब में भी बल्दियाती इलेक्शन होगा। KPK में 2 मराहल में इलेक्शन हो चुका, बलोचिस्तान में पहला मरहला हो चुका था, उसके बाद सैलाब की जद में हुआ, अब दूसरा मरहला भी होने जा रहा है। सिंध में भी पहले मरहले में इलेक्शन हुआ, दूसरे मरहले में इलेक्शन जो है वो भी उसकी तारीख भी आ चुकी है, और इसी तरह इस्लामाबाद का बल्दियाती इलेक्शन भी हो रहा है। और ताज़ा तरीन खुशखबरी जो हमें देखने में नज़र आई वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में 31 बरस के बाद बल्दियाती इलेक्शन 3 मराहल में कामयाब हुआ। गिलगित बल्तिस्तान जहाँ पर अभी तक 15 सालों से बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुआ, और ये वो जमहूरियत की नर्सरी है जिस पर सबसे बड़ी रुकावट हमारे यहाँ हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिनके अंदर भी जमहूरियत नहीं है और जो आवाम को भी शायद ग्रास रूट लेवल पर जो पावर्स हैं वो शिफ्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन तो क्लेम करता है कि हमने तमाम तर मामलात हमारे क्लियर हैं, हम बल्दियाती इलेक्शन और ज़िमनी इलेक्शन और जनरल इलेक्शन जब भी हुकूमत चाहे वो कर सकती है, कानून साजी करना काम उनका होता है, लेकिन फंडिंग करना और कानून साजी करना हुकूमत का काम है, हमारा काम है इलेक्शन करना, और हम उसके लिए तैयार हैं और हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन क्योंकि मुख्तलिफ हीले बहाने बनाए जाते हैं, तो अभी तक आप देखें कि चारों सूबे में मुख्तलिफ तरह के बल्दियाती इलेक्शन है, बल्दियाती निज़ाम है। कहीं भी पावर्स की अगर बात की जाए तो वहाँ पर सबसे बड़ी रुकावट आपके MPs MNAs। अब देखना यह है कि इस्लामाबाद का बल्दियाती इलेक्शन होता है उसी तरह से जैसे पहले था कि कोई पैराशूटर आएगा जिसके पास पैसा होगा, जो किसी पार्टी के बहुत नज़दीक होगा, वो मेयर बन जाएगा और इलेक्टेड नुमाइंदे फिर अपने इख्तियारात के लिए जंग लड़ते रहेंगे। और ब्यूरोक्रेसी की आप समझते ही हैं कि इस वक्त कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर भी किस हद तक इन लोगों को एक्सेप्ट करते हैं। CD अलग से एक बहुत बड़ी यानी वाइट एलिफेंट जिसको कहा जाता है वो भी बैठा हुआ है, करप्शन का गढ़ है वहाँ पर, वो भी नुमाइंदों को किस हद तक इज़्ज़त देते हैं। ये हुकूमत खुद चाहती है तो कर सकती है, अदरवाइज़ ये नहीं हो सकता। अभी तक लिए इतना ही, मज़ीद जो इस पर अपडेट होती है वो आपसे शेयर करते हैं।